नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर, जहां पर अक्सर सबसे ज्यादा बातें होती है कुंभ राशि के बारे में। और आज का ये जो वीडियो है, मैं कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशल बना रहा हूं। इस वीडियो में आपके कई सवालों के जवाब आपको बिना पूछे ही मिल जाएंगे। कॉमन बात करेंगे, 3-4 चीजें कुंभ राशि वालों के लिए जो अभी बनी हुई है उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं आज कि अधिकतर कुंभ राशि वालों को इस चैनल से वीडियो उनके मोबाइल में मिलते नहीं है। इसका कारण यह है कि आपने इस चैनल की बेल आइकन को दबा के नहीं रखा है। घंटी वाला बटन है वीडियो के नीचे, उसको दबाइए और ALL ऑल या सभी नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो आपके मोबाइल में मिलेंगे। साथियों, हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिस पर हम इस चैनल के सारे वीडियो के लिंक्स और उसके साथ में एक ब्लॉग जो है उसमें जो भी पोस्ट होती है वो कुंभ राशि वालों के लिए अभी वर्तमान समय के अनुकूल होती है, पोस्ट बनाई जाती है। वो पोस्ट भी आपको उस व्हाट्सएप के चैनल में मिलेगी। तो कमेंट जब आप करेंगे तो पहला कमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें ब्लू लाइन आपको दिखेगी। उस ब्लू लाइन को आप टच करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप इस हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। वहां पे आपको ढेर सारी जानकारी बिना यूट्यूब के ही आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। तो ये मेरा निवेदन आप जरूर स्वीकार करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करेंगे ताकि आपको जानकारी आसानी से मिल सके। और मैं देखता हूं कि कितने लोग जो है मेरे इस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब फॉलो करके योगदान देते हैं, जुड़ते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बातें छोटी छोटी होगी लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होगा। साथियों, आपने देखा होगा कि कुंभ राशि वालों की अभी वर्तमान में महीने में 3 दिन, 2.5-3 दिन ऐसी स्थिति बनती है एक महीने में कि उनका सर फटने लग जाता है। इतनी भयंकर टेंशन और इतनी बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति बन जाती है, विचारों का बवंडर चलता है। महीने में एक बार 2 से 2.5 दिन का समय ऐसा आता है कि आपकी दिमाग की जो नसें हैं वो फटने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण राहु चंद्र युति होती है। चंद्रमा जब सभी राशियों पर 2.5 दिन का गोचर करता हुआ कुंभ राशि पर गोचर करता है तो पहले से मौजूद वहां पे राहु ये आपके विचारों में अत्यधिक भ्रम की स्थिति पैदा करके जहां पर भी आप है वहां के माहौल को गलत फहमियों के साथ बिगाड़ देता है। चाहे आपकी गलत फहमी हो, चाहे आपने समझने में किसी चीज को गलती की हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन महीने में 2 से 2.5 दिन, 3 दिन का जो समय होता है, महीने में एक बार कुंभ राशि वालों के लिए अत्यधिक भयंकर वैचारिक विस्फोट वाला समय होता है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है इन दिनों में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं इसके उपाय भी आपको यूनिक तरीके से बताऊंगा। ये तो चीज होती है महीने में एक बार आपके। दूसरा, और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे होता है आपको पता है? आपके साथ में काम करने वाले लोग या आपके जो जीवन साथी है उनको लेकर के ये वैचारिक मतभेद हो, वैचारिक टकराव हो या विचारों का बवंडर हो, आपके दिमाग में भ्रम के रूप में उत्पन्न होता है और आपके दिमाग की नसों को फाड़ दे ऐसा माहौल बना देता है। साथियों, ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति जो बनती है वो शनि को लेकर के बनती है जो कि काफी समय से लगातार बनी हुई है और वो ये है कि आपकी वाणी जो है, कुंभ राशि वालों की वाणी की बात कर रहा हूं, आपकी वाणी में बहुत ज्यादा अभी कठोरता आ गई। देखो, चीजें अगर सत्य बताई जाए, सच बोला जाए तो अच्छा है। मेरा चैनल चले या नहीं चले इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको जानकारी सत्यता के साथ, जरूरी नहीं है कि आपको वो मेरी बातें मीठी मीठी लगे, लेकिन सत्य चाहे कड़वा भले ही हो, आपको सत्य से रूबरू कराना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो साथियों, सीधा सा हिसाब है कि अभी कुंभ राशि वालों की कारण चाहे 1000 हो, कारण परिवार, वाणी और धन, इन तीनों को लेकर के, परिवार में जो लोग हैं उनको लेकर के, आपके इनकम सोर्सेज है, जो रुपए पैसे आपके आ रहे हैं वो कम पड़ गए हो उसकी वजह से हो, या
आपके जो विचारों में जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं ऑटोमेटिकली राहु की भ्रम की स्थिति से हो, चाहे भले, इन सभी कारणों की वजह से आपकी वाणी जो है बहुत ही इन दिनों कठोर बन गई है। आप हर परिस्थिति में अपनी वाणी को विनम्र रखने की कोशिश करेंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अभी समय इस प्रकार का है दोस्तों कि मैं तो निवेदन करूं ज्यादा ना सही, लेकिन अगला जो नवंबर आ रहा है, नवंबर 2026, वहां तक अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी में मिठास रखें, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। दूसरा, फैमिली डिस्प्यूट, गृह क्लेश जो भी उत्पन्न हो रहा है, आपके राहु के भ्रम की जो स्थिति बनी हुई है उसके साथ होता है। और महीने में एक बार जब चंद्रमा राहु के साथ मिल जाता है तो आपका, यानी चंद्रमा यानी मन का कारक, देखो चंद्रमा का लोगों के मन पर इतना प्रभाव है दोस्तों कि क्या बताएं हम आपको। आपको यदि परीक्षण करना हो ना, तो अमावस्या या पूर्णिमा, इन दो तिथियों में आप देखना कि जिनका चंद्रमा कमजोर है या अत्यधिक मजबूत है या कुंडली में अव्यवस्थित जगह पर है, तो उन लोगों के दिमाग में भ्रम उत्पन्न होता है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन चिड़चिड़ापन इतना बढ़ जाता है कि आसपास कितनी भी सुंदर वस्तुएं, कितने भी सुंदर लोग क्यों नहीं हो, बहुत अच्छा माहौल ही क्यों नहीं हो, लेकिन आपका जो दिमाग है इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतने चिड़चिड़े आप हो जाते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और आपकी वाणी कठोर होकर के माहौल को खराब कर देती है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी मैं दशा महादशा को समझ सकता हूं, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और मेरा सिद्धांत यह है कि मैं आपको बातें सटीक, ठीक और ऐसे उपाय बताता हूं जो आप खुद व्यवहारगत परिवर्तन ला करके उन उपायों को बिना कोई दूसरी चीजें अपनाए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके व्यवहार को बदलना ही आपके ग्रहों को अनुकूल करने जैसा होगा। अगर ग्रहों की चाल को समझकर आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेते हैं, तो जो ग्रहों जनित जो पीड़ा है उनको काफी हद तक आप स्वयं ही कम कर सकते हैं। लेकिन आप अभी ग्रह स्थितियों के अनुसार इतने रुड है, इतने जिद्दी बन गए हैं और परिस्थितियों की मार आप पर पड़ी, इसलिए आप इतने कठोर बन गए हैं कि किसी की बातों का आप पर असर ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको ये चीजें बता रहा हूं, आपके परिवार वाले भी, आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाते हैं, जो आपके हितैषी, वो आपको सही बात बताने की कोशिश करते हैं। वो आपको कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं होता, वैसा होता, लेकिन आप, सच कह रहा हूं कि मानने को तैयार नहीं होते हैं। और आप अपनी मूलभूत नैसर्गिक जो क्रियाएं शुरुआत से जो आपकी आदत बन चुकी है वो आपकी स्थायी हो गई है। तो अगर आप मुझे अपना मानते हैं, क्योंकि मेरा कुंभ राशि का परिवार है, चैनल पर सारे कुंभ राशि के सब्सक्राइबर्स है, तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगर अपने परिवार का सदस्य आप मुझे मानते हैं तो मेरी 2-3 बातें आप गांठ बांध लीजिए। एक तो ये कि आप अभी से, कल से नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि कल से वैसा कर लो, मैं कहता हूं अभी से अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लें। दूसरा, आप, राहु का मतलब भ्रम फैलाना, आपके आसपास जितने भी लोग हैं एक पन्ने पर लिखें कि जो वे आपको सलाह देते हैं, कहीं न कहीं उन सलाह का भविष्य में क्या असर होगा। देखो, आप जैसा कुंभ राशि वाला योद्धा ये आसानी से पहचान सकता है कि किसकी नीयत में क्या चल रहा है, लेकिन अभी राहु जैसा ग्रह आपकी खुद की राशि पर बैठा है, इसलिए भ्रम की स्थिति है कि लोग आपको भ्रमित कर देते हैं। आपको सही या गलत की अभी वर्तमान में पहचान नहीं हो रही है, लेकिन आप उनसे बातचीत सुनने के बाद में एक लिस्ट बनाएं, ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, मेरे लिए जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं भविष्य में मेरे लिए ठीक है या अनुचित है। दोस्तों, गांठ बांध लीजिए, जो लोग आपसे ज्यादा जुड़ाव में हैं, जो लोग आपको मशवरा आपसे करते हैं, आपको सलाहें देते हैं, बिना पूछे ही आपको बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव लग रहे हैं कोई चीज, क्योंकि राहु का मतलब ही भ्रम पैदा करना होता है, चीजों को बहुत अच्छी दिखाता है। अगर कोई बातचीत कर रहा है तो उनकी बातों को इतना मीठा बना करके अपना भ्रम जाल क्रिएट करेगा आसपास कि हमारा दिमाग जो है वो उसमें बंध जाएगा। यानी वो कहते हैं ना कि दिमाग बांध दिया है, तो राहु का मतलब यही होता है कि दिमाग को, विचारों को बांध देता है, आंखों पे पट्टी बन जाती है और
राहु भ्रम पैदा कर देता है लोगों की मीठी मीठी बातों से, लोगों के अच्छे अच्छे व्यवहार से, लोगों के दिखावे से। लोग आपको कहेंगे कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मेरी बात मानो, आपका ये हो जाएगा, आप वो। सच मानिए, ऐसे लोगों की जो सलाहें आप नोट करें, आप देखें कि भविष्य में उनका क्या परिणाम हो सकता है। अगर वो बात अच्छी है, आपके लिए भविष्य में अच्छा होने का संकेत है, तो उसको मानिए। और आप लिस्टेड कर लेते हैं। राहु विचारों में भ्रम पैदा कर सकता है। आपने जो लिख दिया उसमें राहु कभी भी भ्रम पैदा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां आपका दिमाग लिखित रूप में है, जो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, स्थायी रूप में आ गया है। राहु मतलब छाया, वास्तविकता नहीं। तो अब जब उन चीजों का वास्तव में डाल देंगे तो वो वहां पे वर्क करेगी। और ये 100% टेक्निक है। आपके परिवार में, आपके कार्य व्यवसाय में, आपके नौकरी क्षेत्र में, आपके साथ काम करने वाले लोग, उनसे आप अगर परेशान हैं तो आप लिस्ट बनाइए और उनकी लिस्ट में ये देखिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि राहु का मतलब ये है कि जो अच्छा है उसको छिपाना, जो बुरा है उसको उजागर करना। ये राहु की रियलिटी है। आप मानो चाहे नहीं मानो, ये चीज आप समझ गए तो ये राहु का मामला जो है आपका ठीक हो जाएगा। और विचार जो है आपको भ्रमित नहीं करेंगे, आप सही निर्णय ले पाएंगे, और आपके दिमाग में टेंशन नहीं बनेगा, रातों की नींद नहीं उड़ेगी। क्योंकि नींद तब ही उड़ती है जब हम अपने जो निर्णय है वो सही नहीं ले पाते, या हमारे निर्णय कहीं न कहीं गलत साबित हो जाते हैं, और फिर वहां का माहौल गलत निर्णयों की वजह से खराब हो जाता है। दूसरा, जीवन साथी से टकराव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पे भी आपके अंदर ऐसे गुण आ गए हैं कि न तो उनकी बातों को आपके दिमाग में सही सही सिग्नल मिल रहा है, नहीं आप अपनी बात सही ढंग से अपने जीवन साथी को कह पाते हैं इन दिनों में। क्योंकि राहु आपकी कुंभ राशि पर और उसकी सप्तम दृष्टि पड़ती है 7वें घर में, जो आपके जीवन साथी का होता है, साथ में काम करने वाले लोगों का होता है, या पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं आप लोग, उन लोगों का होता है। तो पार्टनरशिप में जिनका भी कुंभ राशि वालों का बिजनेस है, तो पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, वाणी से, शब्दों से, बोलने चालने से। और विशेष तौर से जब आप कोई नई डील करते हैं तो उस समय आपको सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि राहु अच्छे को गलत दिखा देता है और बुरे को अच्छा बना बना करके आपके सामने भ्रम की स्थिति बनाता है, जिसका परिणाम आपको भविष्य में भुगतना पड़ता है। जैसे ही राहु की छाया हटेगी, आपके दिमाग में एकदम स्पष्टता आएगी और आपको पछतावा हाथ लगेगा, अगर आप लिखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, या किसी और विवेकी व्यक्ति का सहारा नहीं लेते हैं तो। दूसरा, मैंने कहा शनि के उपाय के लिए शनि मंदिर जाया करो, 40-50 रुपए का खर्चा आता है। शनि भगवान की मूर्ति पर तेल चढ़ाओ, आधा तेल भगवान के दीपक में डालो, आधा तेल जो वहां पे पात्र रखा होता है उसमें डालो, ताकि वहां पुजारी उसको काम में ले ले। वहीं तिल और साथ में गुड़ का भी भोग वहां पे लगाया करो। हनुमान जी के मंदिर जाया करो। साथियों, शनि मतलब ईमानदार, और वो जो शनि है वो आपके दूसरे भाव में है, यानी कि आपकी जो इनकम सोर्सेज है, जहां से रुपए पैसा आता है, उसको अभी डब्बे में पैक कर दिया गया है। क्योंकि वहां पे दुगुनी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। जो कुंभ राशि वाले आधे से ज्यादा 1 गुना भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो दुगुनी कहां से करेंगे, तो इनकम कहां से होगी दोस्तों। अगर आपका व्यवसाय है, अगर आपकी नौकरी है, कुछ भी है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो वहां पे 2 गुना मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग ये तय करें कि क्या मैं 1% भी कर पा रहा हूं, या 50% भी कर पा रहा हूं, या 100% भी कर पा रहा हूं, जबकि वहां पे 200% चाहिए। ये भेजे में दिमाग में अपन हम बिठा लेंगे तो आगे का मामला आपके ठीक होगा। वाणी को मृदु बना के रखना है। अभी आपके जो रिलेशन खराब करेगी वाणी ही करेगी, क्योंकि आपका दोष नहीं है, दशाएं ऐसी बनी हुई है कि आपकी वाणी को कठोर बनाने में देर नहीं लगती है। आप इतने उग्र स्वभाव वाले, अभी वर्तमान में परिस्थितियों की मार से हो या किसी भी प्रकार से हो, इतने उग्र है कि आपका सही लोगों से रिलेशन कट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन अपना विवेक को जागृत रखें, सही व्यक्तियों की सलाह लें। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो और इन उपायों को काम करें, 200% मेहनत करें। आपका व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, कार्य क्षेत्र चलेगा, चाहे छोटा मोटा काम है वो भी चलेगा, इनकम जनरेट होगी, दिमाग शांत होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, और कुटुंब में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आप सेवा करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा दोस्तों। अभी घबराना नहीं है। राहु को कंट्रोल में करने का एक और तरीका है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप सुबह उठें, चाहे स्नान की आवश्यकता नहीं है आपको, सुबह उठ करके बिस्तर पे बैठ जाएं और मोबाइल वगैरह हाथ नहीं लगाएं। आपको सिर्फ आंखें बंद करके 10-15 मिनट गहरी सांस को लेते हुए सुनना है, सांस को छोड़ते हुए सुनना है। अगर आप इस नाक से सांस लेते हैं
तो आपको इस नाक से छोड़नी है, वापस इस नाक से लेकर के इस नाक के द्वारा छोड़नी, मतलब वो प्राणायाम अनुलोम विलोम आपको करना है। आप YouTube वीडियो में देख करके कर सकते हैं, मैं योगा स्पेशलिस्ट नहीं हूं। तो अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उससे आपका क्या है कि केंद्र बिंदु जागृत होता है, आपकी श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, उससे आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है और आपकी जो भ्रम की स्थिति नहीं बनती है, मेंटली आप चिड़चिड़ापन आपको पैदा नहीं होता है। ये कर लीजिए, ये नहीं होता है तो एक माला लीजिए, उसमें अपने इष्ट का सुमिरन कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, जो भी मातेश्वरी का नाम है, ये परमात्मा का किसी भी एनर्जी का आप नाम ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका ध्यान एक जगह स्थिर हो जाएगा। कुछ लोग माला फेरते फेरते भी घर में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, फलाना ने क्या किया वो ध्यान दे रहे हैं, कहाँ जाना है, कौन आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उनमें लगे। एक मन का ऐसे और एक विचार उधर, एक मन का ऐसे एक विचार उधर, ऐसे नहीं करना है। ध्यान मतलब माला का उदाहरण इसलिए कि भाई माला लेते हैं तो एक जगह बैठ के ध्यान स्थिर हो जाता है, तो बुद्धि काम नहीं करनी है, काम नहीं करती है, चित्त भ्रम है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन है और चारों ओर क्लेश बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पे गलती इसकी है, ये आपका केंद्रित नहीं है, भावनाएं अस्त व्यस्त हो गई है, अंदर से टूट चुके हैं, इसलिए कभी तो ये सही लगता है, कभी वो सही लगता है, कभी सारे ही सही लगते हैं, कभी सारे ही गलत लगते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। अगर यहाँ पे सावचेत सावधान होकर के अपने आप को नियंत्रित नहीं किया तो जैसे ही राहु की माया का जाल हटेगा, छाया हटेगी, आपको वास्तविकता से परिचय होगा और कहीं आपको पछताना नहीं पड़े, ऐसे निर्णय वर्तमान में नहीं लेना है। इसलिए राहु को साधें, शनि को साधें, आपके लिए तमाम प्रकार की सारी परिस्थितियां वो ठीक होने लगेगी, आपको डेली राशिफल देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो कहा था कि वीडियो को लाइक करना है और वो जो ब्लू लाइन है टच आपको दिखेगी कमेंट में, उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को आपको जरूर फॉलो करना है, इतना आपसे मैं निवेदन करता हूँ। और साथियों कमेंट में आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जियो मस्ती से ध्यान योग प्राणायाम के साथ।